अगर हम बात करें सदन की कार्यवाही के, तो कल ही हमने जिक्र किया था कि हंगामेदार होने के आसार हैं। ठीक वैसी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। सर्वदलीय बैठक में जिन 25 मुद्दों पर विपक्ष ने मंथन किया था, उन 25 मुद्दों पर सवाल जवाब लगातार जारी है। आज के दिन भी सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कल के दिन भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन सवाल जवाब देखिए, अगर हम बात करें विपक्ष की जो तैयारी है अग्निपथ योजना को लेकर, महंगाई को लेकर, इन सभी मुद्दों पर ये बवाल सदन में थमेगा कब? निदा, बिल्कुल सवाल यही है कि अगर ऐसे ही लगातार हंगामा होता रहेगा महंगाई के मुद्दे को लेकर, तो जो असल मुद्दे हैं वो सब जो है उन पर बातचीत कब होगी। लेकिन विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। आज हमने खुद देखा कि राहुल गांधी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। राहुल गांधी के साथ इमरान प्रतापगढ़ी, साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी और तमाम बड़े नेता ऐसे थे जो इस प्रदर्शन का हिस्सा बने और इसमें शामिल हुए। बिल्कुल, तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब सदन के बाहर जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है हंगामा कर रही थी। हंगामा इसलिए कि जिस तरह से जीएसटी बढ़ा दिया गया, खाने पीने की जो चीजें हैं, कुछ अन्य चीजें हैं उन पर, इसके साथ ही साथ कई और मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को सदन के बाहर भी घेरने की कोशिश की। देखिए, हाथों में ये बैनर लेकर जिस तरह से महंगाई बढ़ गई और इसके बाद जीएसटी भी 5%, कई ऐसी चीजें जहां पर 12% भी जीएसटी लगा दिया गया, उसको लेकर कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। ये तमाम जो कांग्रेस के नेता इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये सदन के बाहर की तस्वीर, यानी कि संसद का मॉनसून सत्र दूसरा दिन जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गया और दोपहर को कार्यवाही स्थगित हो गई। तो इस प्रदर्शन में राहुल गांधी साफ नजर आ रहे हैं, साथ में इमरान प्रतापगढ़ी नजर आए, साथ में प्रियंका चतुर्वेदी नजर आई, साथ में तो महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। मोदी सरकार हाय हाय के नारे यहाँ पर लगाए गए, बढ़ी हुई कीमतें वापस लो के नारे यहाँ पर लगाए गए। तो जमकर नारेबाजी भी इस प्रदर्शन में दिखाई दी। तो फिलहाल इस हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। तो कुल मिलाकर महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही साथ संसद भवन के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हालांकि संसद भवन के अंदर की भी बात करें तो बिल्कुल इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी, जोरदार हंगामा वहां पर भी रहा। पीयूष इस वक्त सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पीयूष, देखिए, पहला दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा, दूसरा दिन भी बिल्कुल ठीक इसी तरह की स्थिति रही। कहा जा सकता है कि विपक्ष ने इस बार जो रणनीति तैयार की है उस पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है दोनों दिन की कार्यवाही को लेकर? देखिए, दोनों दिन की कार्रवाई को लेकर देखें और जिस तरह से अपील की गई थी, लोकसभा स्पीकर की बात करूं, अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री की, उन्होंने भी ये बात रखी थी, सर्वदलीय बैठक में भी ये बात हुई थी कि सदन की कार्रवाई को प्रॉपर चलने दिया जाए। जो मुद्दे हैं सदन के, जो जनता के लिए मुद्दे हैं, उन्हें सदन के पटल पे रखने दिया जाए। और विपक्ष की जो कार्यशैली थी, अगर आज सुबह से आप देखिए जिस तरह से धरना प्रदर्शन संसद परिसर में बाहर हो रहा था, उसके बाद वही धरना प्रदर्शन अंदर भी दिखाई पड़ा। सदन में बेल तक तख्तियां लेकर लोग पहुंच गए और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरह से समझाया और बताया कि ये गलत है और इस परंपरा को मत डालिए, विपक्ष है, सवाल उठाइए और सदन में मैं समय दूंगा आपको आपकी बात रखने का, और सदन की कार्रवाई को बाधित ना करें। उसके बावजूद ये हंगामा, धरना प्रदर्शन सदन के अंदर भी जारी रहा, लिहाजा सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई और धरना प्रदर्शन की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया। ठीक है पीयूष, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आएंगे आपके पास, आगे की भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। चलिए अब बात करेंगे श्रीलंका की। दरअसल श्रीलंका में जिस तरह से आर्थिक हालात है, अब उसको लेकर जो भारत है वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि जब ये स्थिति श्रीलंका में है तो क्या किया जाए, और इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो बिल्कुल सर्वदलीय बैठक में जो भी पड़ोसी देश हैं हिंदुस्तान के, उन पर मंथन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा कि आखिर वहां पर कैसे हालात हैं और कैसे इन हालातों से निपटे वो देश। क्योंकि भारत ने लगातार देखी श्रीलंका की मदद की, चाहे हम बात करें खाद्य सामग्री की या फिर दवाओं की, वो सभी मदद उन तक पहुंचाई है, आगे भी ये मदद पहुंचती रहेगी। और तो और आज शाम 5 बजे अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री इस बैठक में होंगे, एस जयशंकर इस बैठक में होंगे और तमाम कई दिग्गज चेहरे आपको इस बैठक में दिखाई देंगे। निदा, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, जब भी राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच के हालात बनते हैं किसी देश में तो भारत तुरंत दखल देता है, समझने की कोशिश करता है कि वहाँ के मौजूदा हालात जो है कैसे हैं। और यही वजह है कि इसी कड़ी में पड़ोसी देश के साथ
क्या आर्थिक हालात है, आर्थिक संकट पर सर्वदलीय बैठक होगी, मंथन होगा इसमें, क्योंकि केंद्र सरकार ने बाकायदा सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई है और कुछ ग्राफिक्स के जरिए लगातार चल रहे हैं, उन तक आप समझेंगे कि क्या है पूरा मसला। पीयूष गोयल लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए, एक बार फिर से हम पीयूष का रुख करेंगे। पीयूष, आज सर्वदलीय अहम बैठक होनी है, श्रीलंका के आर्थिक हालातों पर चर्चा होगी, तो क्या लग रहा है, क्योंकि भारत हमेशा से जब भी कोई देश आर्थिक संकट से जूझता है, भारत सबसे पहले पहल करता है, पूरी नजर बनाता है। आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि भारत सबसे पहले पहल करता है। अफगानिस्तान की बात हो या फिर श्रीलंका की बात हो, अफगानिस्तान में भी हमने देखा, यूक्रेन में भी हमने देखा कि भारत ने अपनी पहल की, अपने लोगों को सुरक्षित लाना हो या फिर मदद करनी हो। श्रीलंका में भी जो हालात बने, उन हालातों में भी भारत लगातार मदद कर रहा है, हालात पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि आर्थिक स्थिति वहां पर गड़बड़ है और उसके अलावा अब राजनीतिक संकट वहां पर जिस तरह से हो गया है, उसके बाद जो हालात वहां पर बन रहे हैं, तो उनसे भारत निपटने के लिए कितना सक्षम है। क्योंकि अगर वहां से बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत की ओर रुख करते हैं तो भारत किस तरह से उसको देखता है, उसके अलावा भारत वहां पर किस तरह से आर्थिक तौर पर या किसी और तरीके से श्रीलंका की मदद करेगा। क्योंकि श्रीलंका का जो स्पेस अगर आप देखिए तो हिंद महासागर, और हिंद महासागर को अपने आधिपत्य में लेने के लिए चीन बहुत दिन से लगा हुआ है और श्रीलंका में कई सारे उसने प्रोजेक्ट भी किए थे। लेकिन अब भारत ये चाहता है कि चीन की दखलंदाजी कम से कम हो, तो इस लिहाज से सामरिक दृष्टि से भी श्रीलंका भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और आज की जो बैठक है, इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर कूटनीतिक तरीके से किस तरह से क्या आगे की रणनीति है वो बताएंगे, और उसके अलावा आर्थिक स्थिति पर भारत आर्थिक मोर्चे पर श्रीलंका की कैसी मदद करेगा, इस बारे में निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं वो बात सर्वदलीय बैठक में साझा करेंगे। पीयूष, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, सर्वदलीय ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कोशिश ये की जाएगी कि जो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति है इसमें भारत की कितनी मदद रहेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से बाकी जो देश है उनका भी सहयोग मिल रहा है श्रीलंका को, और आज की जो बैठक होगी भारत की तरफ से सर्वदलीय बैठक, इस बैठक से श्रीलंका के कितने हालात जो हैं या फिर कितना % हम समझें कि भारत की तरफ से जब सहयोग मिलेगा तो श्रीलंका की जो स्थिति है वो कुछ बेहतर हो पाए फौरी तौर पर। इस बैठक के बाद किस तरह की रणनीति तैयार की जा सकती है? पड़ोसी है और पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत ने कई बार श्रीलंका की मदद की, और अगर मैं श्रीलंका के गृह युद्धों का जिक्र करूं तो उस दौरान भी भारत ने ही श्रीलंका की सबसे बड़ी मदद की थी। बाकी लोगों ने तो मदद की थी, लेकिन भारत की जो मदद थी वो मदद काफी कुछ श्रीलंका के लिए फायदेमंद रही है। हालांकि उसका खामियाजा भारत को बाद में उठाना पड़ा, लेकिन आज भी भारत ही लगातार मदद के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़े करीबी देश में हम ही हैं और हमारे तरफ से जिस तरह से मदद हो सकती है भारत की तरफ से, वो मदद भारत सुचारू रूप से कर रहा है। लेकिन आगे भविष्य में श्रीलंका को स्टैंड अप करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बात सुनकर कितने देश साथ दे सकते हैं श्रीलंका का, इन सभी बातों को आज रखा जाएगा और इन सब पर चर्चा भी आज होगी। लेकिन पीयूष, अगर हम बात करें, ये सर्वदलीय मंथन अन्य पड़ोसी देशों के लिए भी है। अन्य पड़ोसी देश में श्रीलंका के अलावा और कौन से देश होंगे? देखिए, अन्य पड़ोसी देशों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बर्मा भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, तो उन बांग्लादेश का अभी ताजा मामला आया हुआ है। वहां पर जिस तरह से जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर जो हमले किए गए हैं उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सागर, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें श्रीलंका का किस तरह का सहयोग करना है इसको लेकर भारत में आज चर्चा की जाएगी विदेश मंत्री, वित्त मंत्री के साथ। इस बैठक में श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक हालात है, उन पर चर्चा होनी है, बेहद महत्वपूर्ण। और इससे जो बाकी देश है उन पर किस तरह का असर होगा, क्या बाकी देश जो है सहयोग के लिए कितना आगे आएंगे, उनको कितनी सीख मिलेगी, ये सब कुछ आज इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं उन देशों पर भी असर होता हुआ दिखेगा। फिलहाल इस वक्त तो अगर श्रीलंका की बात की जाए, कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जिन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी जो है वो श्रीलंका को पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं, फौरी तौर पर स्थिति को कह तो नहीं सकते हैं कि पटरी पर श्रीलंका एक बार फिर से अर्थव्यवस्था के मामले में आ रही है, लेकिन हाँ, फौरी तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ फैसले जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरफ से लिए जा रहे हैं।